ओके सर, आपको यानी इंटरेक्ट करने का थोड़ा टाइम मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पूछना पड़ रहा है सर। अभी देखिए पसीगल में बहुत ये अब भी देख रहा होगा मोबाइल स्नैचिंग का, मोबाइल चोरी का सर बहुत हो रहा है अभी, ये बड़े क्वेश्चन भी हो रहा है। तो सर ये मोबाइल चोरी जो का स्नैचिंग जो का बाइक चोरी को लेकर सर क्या पोजिशन है, क्या बोलें? देखिए जो भी स्ट्रीट क्राइम होता है उसमें हम अपना बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि हमने कल ही दो लड़के अरेस्ट किए हैं आसाम से और एक बाइक रिकवर भी हुआ है उनके पास से। फर्दर जहाँ तक मोबाइल्स की बात है तो हमने लास्ट महीने में ही 6 मोबाइल्स रिकवर किए हैं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ऐसे मामले आते हैं इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम लगता है पुलिस को उस तक पहुँचने में, ट्रैक करने में, तो वो है। लेकिन उसके अलावा वी आर फुली कमिटेड कि हम रेगुलर इंटरवल पे जो भी मोबाइल लॉस्ट मोबाइल्स हों या चोरी का मोबाइल हो तो उसको भी हम प्रॉपर ट्रैक करके हम उसको राइटफुल ओनर तक देते हैं। और जहाँ तक व्हीकल्स की बात है तो कुछ 2-3 इंसिडेंट सामने आए हैं, उसमें से हमने कुछ को पकड़ा है और फर्दर हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और हम फुली कमिटेड हैं कि हम जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे। Very good morning, one and all, and most respected SP Asia and District Transport Officer, the Asia and Executive Engineer Harvey, and the President of TAV, and all other distinguished dignitaries. So, sir, we have for today's sessions we have kept a very brief agenda. I request our Executive Engineer Okabda to deliver a welcome address. Please. On this day of our observation of National Road Safety Month, on behalf of East Siang District Road Safety Committee, I heartily welcome you with a thankful heart for having come to witness this program and make it a successful. And I wish you all an enthusiastic participation in today's program. Next, I would like to request the President of TAP to come over the stage and share a few advice to the public. आप सभी को यहाँ वेलकम करते हुए आज का जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है तो इस हिसाब से हमारा डीसी साहब हमारा चेयरमैन रहता है और हम उनके मेंबर्स रहते हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए एक छोटा या 2 अवेयरनेस लेके जाना भी बहुत बड़ा बात है। तो इस अवेयरनेस को आपके द्वारा आपके तरफ से हम अपना मेंबर्स लोग को ये अवेयरनेस हमको देना चाहिए, हमको बताना चाहिए। और जितना भी अच्छा बात है हमारे पीछे हमारे एसपी सर आए हुए हैं, डीटीओ सर है, वो आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद। May I request our SP sir Asia to share a few advice with the public gathering today. आज एक कंक्लूडिंग डे है बेसिकली। पूरा जनवरी मंथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से डेडिकेट किया गया था रोड सेफ्टी मंथ, हर साल एक महीने को डेडिकेट किया जाता है। वो जनरली जनवरी ही होता है, जिसमें अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि जो रोड में होने वाली दुर्घटनाएं हैं, जो रोड में होने वाली फैटेलिटीज़ हैं, मिसहैप्स हैं, उसको कैसे कम किया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस हो। आप सभी जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में उसको अमेंड किया गया। जो पुराना मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें बहुत सारी जो प्रोविजंस थे उसमें बहुत कम फाइन और पेनल्टी लिया जाता था, लेकिन 2019 के एक्ट के बाद सब्सटैंशियल अमाउंट में हर पेनल्टी को इन्हांस किया गया है। अब बहुत रेयर ही कोई पेनल्टी है जिसमें 500 रुपये का पेनल्टी होगा। सब में 1000, 3000, 5000, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस,
कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और इवन पनिशमेंट तक का भी प्रावधान है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि केवल सरकार या जो गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो सिर्फ एक दिशा दिखाती है। वो आपको बता सकती है कि अभी फाइन बढ़ गया है, लेकिन ये हमारी आपकी सबकी जवाबदेही है कि उसको एनफोर्स करें, उसको लागू करें, उसको माने। और ये केवल फाइन बढ़ा दिया गया है या पेनल्टी बढ़ा दी गई है इसीलिए नहीं होना चाहिए। इट इज़ फॉर द प्रीशियस लाइफ। हमारे ईस्ट सियांग जैसे डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 लाइव्स, जिंदगियां साल भर में रोड एक्सीडेंट्स में चली जाती हैं। बहुत ही ये दुख की बात है। गवर्नमेंट महकमा जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस है, चाहे हाईवेज है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जब तक पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, जब तक आप सब लोग हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक ये इस चीज़ को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी को यही एडवाइस रहेगा कि जितने भी नियम हैं उनको जानकारी लें, उनके बारे में पढ़ें थोड़ा। आज इंटरनेट है, मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, इनके जरिए आप बेसिक जानकारी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अपने व्हीकल्स को जो भी आपके पास हैं उसको मैकेनिकली फिट रखिए, उसकी समय समय पर उसकी चेकिंग करवाते रहिए। अपनी आईसाइट और हेल्थ को भी ध्यान रखिए। ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है और रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हमारी वीक आईसाइट कमज़ोर होने की वजह से होते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी आँखों की दृष्टि कमज़ोर होती है। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग भी अपना आई टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर आपको एक स्पेक्स की चश्मा की ज़रूरत है तो उसको लगाकर ही ड्राइव करें। फर्दर मैं आपको ये भी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने व्हीकल में हमेशा एक फर्स्ट एड किट ज़रूर रखें। हादसा बताकर नहीं आता है, और काफ़ी बार छोटे जो मिसहैप्स हैं, छोटे एक्सीडेंट्स हैं, अगर उसमें टाइमली इंटरवीन किया जाए, उसमें इमीडिएट फर्स्ट एड दे दिया जाए, तो उससे हम किसी इंजरी को बचा सकते हैं, किसी इंजरी को, ग्रीवियस इंजरी या उसको बढ़ने से बचा सकते हैं। Now, Abhi, next, may I request our Deputy Commissioner, East Siang, to give his remark and guidance. एक्चुअली देखो, ये रोड सेफ्टी नहीं है, असली में आदमी सेफ्टी है। हम लोग जो अभी मना रहे हैं वो रोड सेफ्टी नहीं है, आदमी सेफ्टी के लिए मना रहा है। असली बात ये है। तो हम देखो, आप जितना भी है, हम हैं, लाइफ ऐसा चीज़ है कि एक बार वो गया तो गया, उसको वापस ला ही नहीं जा सकता। तो इसलिए लाइफ का बहुत महत्व है और बहुत प्रेशियस है। तो इसलिए आप जो गाड़ी चलाएगा या आप गाड़ी में भी जितना पैसेंजर ले जाता है, तो इसका सेफ्टी, सुरक्षा आपको दिल में रखना पड़ेगा। और उससे भी बढ़ के आपका जो शादी हो गया, बीवी बच्चा के लिए भी सोचना पड़ेगा आदमी, क्योंकि आदमी और जानवर का अंतर ये है कि आदमी आप कहीं भी रहे, अभी यहाँ से पासीघाट से ईटानगर में भी रहे या शिलोंग में भी रहे, कहीं भी रहे, यहाँ बीवी बच्चा को छोड़ के जाने से आपको बीवी बच्चा के लिए चिंता करना पड़ता है। उन लोग क्या कह रहा होगा, उन लोग क्या हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली अभी जो आपका थोड़ा सा 1 सेकेंड का लापरवाही में कुछ दुर्घटना हो गया, आप अगर मर भी नहीं जाएगा, आपको पैरालाइज हो गया, आपको कोई दुखी हो गया, तो आपका बीवी बच्चा कितना दुख तकलीफ होगा और आपका लाइफ भी कितना तकलीफ होगा। तो हम ये नहीं सोचना ये हम दूसरा के लिए कर रहा है, कभी ये नहीं सोचना है। ये अपना लिए ही आप कर रहा है, जितना भी कर रहा है वो अपना लिए करना है और अपना बीवी बच्चा के लिए।
तो जब आप अपना बच्चा के लिए कर रहा है, बीवी बच्चा के लिए कर रहा है, तो उस समाज के लिए कर रहा है। समाज में भी देखो पार्ट्स टू एक फैमिली यूनिट होता है, और यूनिट ही ठीक होने से ही समाज ठीक होगा। आपका फैमिली ठीक होगा तो यूनिट ठीक होगा, आपका फैमिली ठीक होगा तो पासीघाट ठीक होगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग खास करके डेली गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी मालिक लोग, जो देखभाल करने वाला लोग, यही आप लोग अपना से भी फ्लैश लेना है कि और लेना है। जहाँ भी जाएगा हम सुरक्षा आदमी को ले जाएगा, और जहाँ भी आप जाएंगे सुरक्षा के लिए आप काम करेगा। मतलब आपका सुरक्षा के लिए आप काम करने से दूसरा के लिए ही सुरक्षा होता है। तो सेफ्टी भी यही है कि आप दूसरा का सेफ्टी के लिए करेगा तो आपका सेफ्टी आ जाता है। तो मैं आज का जो आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया, जैसे हमारा एसपी साहब ने बताया, रोड सेफ्टी वीक टू 1 जनवरी से लेके 31 तक होता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ में क्या हो गया, वीआईपी होके बहुत काफ़ी विजिट होके हम लोगों ने ये जो कल होना था आज हो गया। फिर भी आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपना से भी, एज ए योर एल्डर ब्रदर, एज ए डेप्यूटी कमिश्नर, कि दूसरा के लिए नहीं है। हम लोग का थिंकिंग दूसरा के लिए सोचने से ही गलत होता है। ये अपना लिए है, ये कभी आप सोचता है ना गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट का रूल का नहीं है, ये आपका ही रूल है, आपका ही सुरक्षा के लिए है। ना अभी बहुत ऑफ थैंक्स मैं अभी डिलीवर करूँगा। ना गुड मॉर्निंग टू all of you once again. First of all, I would like to introduce myself. I am Engineer Jumto Nyudu, the Assistant Engineer Highway, as a nodal official in this road safety month. So, first of all, on behalf of all the organizing team, would like to extend my heartfelt gratitude to all the people and all the persons present here today on the occasion of National Road Safety Observance 2025 Pasighat. Now, it has been really insightful and enriching experiment. I would like to take this opportunity to thank all those people who support and who contribute to make this event a successful. And first of all, I express my sincere thanks to our Deputy Commissioner Isya and SP Isya and Executive Engineer and President Aftab and DT Sir and all the other speakers really who sharing and sparing their very valuable time, knowledge and wisdom and expertise with us. Road Safety Place 2025. I pledge that I will pay attention to all safety related matters before driving on the road. I will always follow the rules of the road and the traffic. I will ensure my own safety, also of all fellow travelers on the road. I will work diligently in a dedicated manner towards road safety and inspire others to be educated and aware. I will always try to help individuals affected by accident on the road and continually contribute to the development of a clean
healthy and safe road culture. ओके सर, देखा गया लास्ट ईयर भी जो हाईवे डिपार्टमेंट और अब तक लोग पासीघाट के इस का ये दिन को उन लोग लास्ट टाइम भी बहुत सक्सेसफुल कंडक्ट किया। सर आपका स्पीच पे आप ये कहा ये जो रूट सेफ्टी है पास अपने लिए है, तो उसका बाद ये कि ये सोसाइटी के लिए बोला। तो सर ये बात को लेके अब ये यूथ लोग को, पर्टिकुलर यूथ लोग को रूट सेफ्टी को जो भी ये कंडक्ट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए, रूट सेफ्टी को फॉलो करने के लिए अब पर्टिकुलर यूथ लोग को आपका क्या मैसेज जाएगा, बच जाएगा? मेरा मैसेज है कि यूथ लोग को खास करके रोड सेफ्टी इज़ ओन सेफ्टी, अपना लिए है और रोड के लिए एक तरफ से बोलने से नहीं है, अपना लिए सेफ्टी है। एंड उन लोगों को रैश ड्राइविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पासीघाट में काफ़ी हम लोगों का कोशिश होने का बावजूद भी कोई घटना हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग यही चाहता है कि जीरो माने एक्सीडेंट हो यहाँ में, और रोड सेफ्टी को अच्छा से फॉलो करेगा तो जीरो भी हो जाएगा। लेकिन कोई खास करके मैं यूथ को यही है बोलो, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ उसके लिए भी नहीं है, ये लोगों की का सेफ्टी, क्योंकि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा दूसरा को मारता है, फिर वो अपना माँ पिताजी को कितना तकलीफ देता है। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है, ये चीज़ गवर्नमेंट का नहीं है, ये चीज़ दूसरा का नहीं है, ये चीज़ अपना है। इसलिए रोड सेफ्टी को अपना दिल में ही रख के ड्राइविंग करना है। थैंक यू। आई है यार, इसको बाद में लेगा ओके